चलिए भारतीय इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर चलते हैं जिसने हमेशा के लिए सब कुछ बदल दिया। सोचिए 18वीं सदी की शुरुआत में मुगल साम्राज्य एक ग्लोबल सुपर पावर था, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ। तो सवाल यह है कि ये सब इतनी जल्दी कैसे बिखर गया? देखते ही देखते एक बड़ा पावर वैक्यूम बन गया। इतिहासकार आज भी इस पर बहस करते हैं, क्या गलती कमजोर शासकों की थी या फिर सिस्टम ही टूट चुका था। अब देखिए, इस साम्राज्य के असली पिलर थे इसके सैन्य अभिजात, जिन्हें मनसबदार कहते थे। इसी से पैदा हुआ जागीरदारी संकट, मतलब अमीर ज्यादा थे और कमाई वाली जमीनें कम, तो शुरू हुई खींचतान। एक के बाद एक बड़े झटकों ने साम्राज्य की शान और सैन्य ताकत को पूरी तरह से तोड़ दिया। जैसे ही केंद्र की सत्ता कमजोर हुई, उस खाली जगह को भरने के लिए क्षेत्रीय ताकतें उठ खड़ी हुईं। और ये नए दावेदार 3 तरह के थे: मुगल गवर्नरों के राज्य, बागियों के राज्य और कुछ स्वतंत्र राज्य। ये नए राज्य असल में तो स्वतंत्र थे, लेकिन उनका शासन चलाने का तरीका अक्सर मुगलों जैसा ही था। अब इस सत्ता की दौड़ में एक नया खिलाड़ी भी शामिल हो गया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उनके पास था एक दस्तक। ये मुगल शासकों से मिला एक ट्रेड परमिट था, जिससे उनका माल टैक्स फ्री गुजरता था। जल्द ही कंपनी के अधिकारी अपने फायदे के लिए इन परमिट्स का अवैध रूप से इस्तेमाल करने लगे। इससे बंगाल के युवा और मुखर शासक नवाब सिराजुद्दौला के साथ उनका टकराव बढ़ गया। इसी टकराव ने घटनाओं की एक ऐसी चेन शुरू की जो आखिर में प्लासी की लड़ाई तक जा पहुंची। प्लासी की लड़ाई एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। इसके बाद कंपनी ही बंगाल की किंग मेकर बन गई। और इनाम के तौर पर नए नवाब के खजाने से कंपनी और उसके अधिकारियों को इतनी बड़ी रकम मिली। इसी बेहिसाब दौलत से कंपनी ने अपनी सेना को फंड किया और पूरे उपमहाद्वीप में तेजी से विस्तार किया। तो एक साम्राज्य के गिरने से एक कॉरपोरेशन का राज शुरू हुआ, जिसने लाखों लोगों का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया।